हम लेके आए हैं आप सबके लिए मॉक टेस्ट सीरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 जो कि शुरू हो रहा है आपका 4 सितंबर से। तो आपको क्या करना है, आपको इस मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से गूगल फॉर्म फिल करेंगे और आपको फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1 मंथ के लिए 200, 9 मंथ के लिए 1200 है। तो आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, भर देना है। 8 मॉक टेस्ट पर मंथ होगा और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है आपको आगे मिल जाएगा। रजिस्टर करना है तो कर लीजिए, और नहीं तो अभी फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे। तो आज हम लेके आए हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी MGKVP 2022 MSc बॉटनी एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर। और जहां तक मैंने एनालाइज किया, पेपर तो बहुत ही सिंपल था, तो आप सब तो काफ़ी खुश होंगे। चलिए हम देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक में जैसे वाटर, लाइट, टेम्परेचर। बायोटिक में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो इसका बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट लैंड प्लांट। तो देखिए, अर्लीस्ट लैंड प्लांट जो है ऑप्शन के हिसाब से राइनिया होगा, जो कि रायनीचर डिस्ट्रिक्ट से कीडेस्टैंग एंड लैंग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है राइनिया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इन कैप्सेला। तो देखिए, कैप्सेला जो है वो ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी से बिलोंग करता है, तो क्रूसीफर टाइप का इसमें देखा जाएगा डिवीजन। और क्रूसीफर टाइप के डिवीजन में पहला जो डिवीजन होता है वो वर्टिकल होता है, यानी हॉरिजेंटल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डॉर्मेंट सीड आर यूजुअली। तो देखिए, डॉर्मेंसी एक पीरियड होता है सीड का कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में वो डॉर्मेंट फेज में रह सके, और वो मोस्टली जो डॉर्मेंट फेज होता है किसी भी सीड का, वो क्या होता है आपका, वो ड्राई होता है। क्या होता है? ड्राई होता है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नेम द ब्रायोफाइट विच सो नॉस्टॉक कॉलोनी इन द थैलस। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन, नॉस्टॉक किसके कॉलोनी में रहता है? एंथोसिरास में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ प्रोटीन रिच एल्गा स्पाइरुलिना क्लोरेला बोल सकते हैं स्पेस रिसर्च में प्रोटीन की कमी की पूरा। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय एपीडी कैंडोल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर। हिकल ने प्रोटिस्टा टर्म दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन फादर ऑफ जूलॉजी बायोलॉजी अरिस्टोटल। एसिड रेन इज काज्ड बाय Acid2 सल्फर और नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड ज़्यादा हो जाते हैं तो एसिड रेन कॉज होता है ना। चलिए अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट। वीट, राइस, ग्राउंडनेट हो गए, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन मेज जो होता है आपका कैसा प्लांट होता है? डायोसियस। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा। लार्जेस्ट मैंग्रोव प्लांट फॉरेस्ट, मतलब लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे जहाँ पे हेलियोफाइट जैसे कि राइजोफोरा, एवेंसिनिया, सेनोरेटिया, ये सब प्लांट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नेमेटोफोर देखने को मिलता है। आपका सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग DNA क्लोनिंग DNA इज क्लीव्ड बाय द स्पेसिफिक साइट। तो देखिए, किसी भी हम जब जीन क्लोनिंग करते हैं तो हमें जीन को एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता होता है, जिसे हम पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज कट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडान। आपको पता है इनिशिएशन कोडान क्या होता है? AUG यानी कि मेथिनो इनिशिएशन कोडान। और ये आक्रेओपल अंबर जो है ये स्टॉप कोडॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आर प्रपोज्ड बाय। तो लीनियस ने दिया था। इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जैसे कि मोनेंड्रिया, डायेंड्रिया, टाइरेंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, डेकाएंड्रिया, ये सब पॉलीडेल्फस, मोनोडेल्फस। तो लीनियस ने बताया। व्हाट इज द करेंट सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ पॉलन वाल। तो देखिए, पॉलन वाल का जो लेयर होता है, जैसे कि आपको पता है एक्जाइन इंटाइन होता है। ठीक है, 2 लेयर से मोस्टली हम बात करते हैं, लेकिन एक्जाइन जो होता है वो सेक्साइन और नेक्स्ट जाइन में भी मतलब डिफ्रेंशिएट होता है। तो अगर अंदर से बाहर बात करेंगे तो देखिए ये आंसर सही होना चाहिए। इंटाइन अंदर, फिर उसके बाहर सेक्साइन, उसके बाहर नेक्जाइन। ओके, तो अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट बिटवीन 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज डिस्क्राइब। देखिए, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में अगर एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम का, उसे क्रॉसिंग और बोलते हैं। नॉन होमोलॉगस में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन। तो अलजेब्रिक सम जो डेविएशन ऑफ मीन का होता है वो क्या होता है आपका? 0 होता है हमेशा। कैसे? अगर आप 2 वैल्यू ले लिए, जैसे 2 + 2 इसका मीन निकालेंगे तो आपका मीन 2 आएगा, और वैल्यू जैसे क्या करना रहेगा, जो वैल्यू रहेगा उसमें से आपको मीन घटाना रहेगा। 2 - 2, फिर इधर भी 2 - 2,
कितना आएगा 1 -1, तो 1 में से 1 गया, आपका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। आप कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं, तो 0 होता है हमेशा इसका। अगला क्वेश्चन, डीएनए सिंथेसिस अकर इन विच फेज, तो डीएनए का सिंथेसिस एस फेज में होता है, सबको पता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एंथर फ्रॉम फ्लावर, तो एंथर को रिमूव करने की क्या प्रक्रिया होती है, उसका प्रक्रिया जो होती है हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। ओके, हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए करते हैं ना। ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो मैं धीमे चलता हूँ। नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड इन विच पार्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्राइमरी नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो इसेंशियल देखिए बस कहा है आपको 20, यहाँ पे राइट आंसर होगा 20। एक्चुअली में 22 है, सोलेनोसिस्टीन है, और एक जो है वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीन विच कंट्रोल द एसेंशियल प्रोसेस विद लिविंग सेल, तो इसे हम हाउस कीपिंग जीन बोलते हैं, ठीक है। हाउस कीपिंग जीन में 3 टाइप का, जैसे रेकान, म्यूटान एंड सिस्ट्रान आते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1971 में इन्होंने किया था, ठीक है। 72 नहीं 71 होगा। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ मोस्ट सूटेबल पेट्रो प्लांट, तो पेट्रो प्लांट जैसे कि जिसे हम कोई भी पेट्रोलियम की चीज़ें ऑर्गेनिक सॉल्यूशन निकाल के पेट्रोल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। पेट्रो प्लांट मतलब ऑर्गेनिक कोई चीज़ निकाल रहे हैं, तो यूफोर्बिया हिर्टा होगा, लेथारस नहीं हिर्टा होगा। अगला क्वेश्चन, द ड्रग राउल्फिया, राउल्फिया जो होता है एपोसाइनेसी फैमिली से, रूट से राउल्फिया सर्पेंटिना से निकाला जाता है, ठीक है। स्टार्टिफिकेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप, तो स्टार्टिफिकेशन जो होता है वो आप जैसे बायोटिक कम्युनिटी, जैसे कि आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखेंगे तो वहाँ पे जो प्लांट होता है, जैसे सबसे नीचे जो रहेगा यहाँ पे इतना प्लांट, फिर उसके ऊपर इतना प्लांट, उसके नीचे ऐसे ऐसे लेयरिंग होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे छोटा प्लांट, उसके ऊपर जो रहेगा झाड़ियाँ, फिर उसके ऊपर थोड़ा बड़ा प्लांट, उसके ऊपर और बड़ा प्लांट, तो ऐसे ऐसे स्टार्टिफिकेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच स्पाइस इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया, ब्लैक गोल्ड भाई ब्लैक पीपर को बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द हिस्टोजन थ्योरी एक्सप्लेन, हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। ओके, किसने दिया, आइंस्टीन। स्मिथ ने कौन सा थ्योरी दिया था आप बताएंगे। नेम द सेमी ड्राइंग आयल, सेमी ड्राइंग आयल क्या होता है, सेमी ड्राइंग आयल वो आयल होता है जो मतलब आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो कुछ देर बाद वो क्या होता है, जम जाता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो इसका राइट आंसर सीसम आयल होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रबर इज कलेक्टेड फ्रॉम, रबर जो होता है टैपिंग द स्टेम ऑफ हैवी ऑफ रेजिलेंसिस, तो टैपिंग जो मतलब हैवी ऑफ रेजिलेंसिस के स्टेम में क्या कट लगा दिया जाता है, तो वहाँ से दूध निकलता है, उसी को हम कलेक्ट करते हैं, तो उससे हम रबर बना लेते हैं ना। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकेनिकल टिश्यू आर वेल डेवलप्ड इन, तो मैकेनिकल टिश्यू वेल डेवलप होता है आपका जीरोफाइट में, तो देखिए यहाँ पे नॉन सकुलेंट जीरोफाइट है, ठीक है, सकुलेंट रहता तो उसमें नहीं रहता, नॉन सकुलेंट है मतलब यही सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है यहाँ पे नेक्ड ओब्यूल देखने को मिलता है, ठीक है, नेक्ड ओब्यूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, CNH कहाँ पे है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया, सिंपल क्वेश्चन, कोलकाता, CNH कहाँ पे है, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, स्टाइलोपोडियम कहाँ पे होता है, जो बेस ऑफ ओवरी होता है वो स्वेलन होता है, APSC में होता है। फ्लोरोफोर्मुला डेल्पेनियम यानी रेनकुलेसी से है, उसमें एंडोसियम और गॉनोसियम जो होता है मल्टीपल होता है, तो मतलब अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, तो यही वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्री प्रोवाइड द लाइटेस्ट वुड, बहुत सिंपल, ऑक्रोमा, पैरामेडी, बालसा भी बोलते हैं। कैम्बियम ग्रोथ, काज ग्रोथ इन, तो कैम्बियम जो होता है देखिए गर्थ में करता है, गर्थ में, ठीक है, विड्थ बढ़ाता है, आपका मोटाई में बढ़ाता है, तो ये विड्थ होना चाहिए, सरकमफरेंस नहीं होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए डाइकाट रूट डिफर फ्रॉम मोनोकाट रूट, देखिए मोनोकाट रूट में पित्त नहीं मिलता है, ठीक है, तो डाइकाट रूट में वेल डेवलप पित्त देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मेगा स्पोर डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। भैया ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो कौन नहीं करके आएगा। अगला क्वेश्चन है, एंथर एंड स्टिग्मा जब सेम टाइप में मैच्योर होते हैं तो होमोगैमी बोलते हैं, जब डिफरेंट टाइप पे मैच्योर होते हैं तो उसे डिकोगैमी बोलेंगे, ठीक है। पेलिकल इज, तो पेलिकल क्या है, प्रोटेनेशियस लेयर होता है जो स्टिग्मा के क्यूटिकल को घेरे रहता है। वैसे भी पेलिकल की बात करें तो पेलिकल जो होता है एक्चुअली आप यूग्लिना पढ़े होंगे, पैरामीशियम पढ़े होंगे, तो उसका बॉडी कवरिंग होता है, तो उनसे मिलके बना होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड भाई। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एस.जी. नवासी ने किया था। किस में किया था? लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट में किया था। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक पॉलन ग्रेन जो होता है एक को फर्टिलाइज करता है और दूसरा जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस को। अगला क्वेश्चन, व्हेन इंटायर आर मोस्ट इंटरनल सरफेस ऑफ ओवरी वॉल इज कवर्ड विथ ओव्यूल। तो मतलब ओव्यूल इज बरीड होता है जब ओव्यूलर स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस टाइप के प्लेसेंटा को हम डिस्क्राइब करते हैं सुपरफिशियल। आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको ये निम्फिएसी निलम्बेसी उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वन ऑफ द हार्ड स्पॉट ऑफ सरफेस वाटर ऑफ इंडिया। तो सरफेस वाटर का हार्ड स्पॉट कौन है? वो गोविंद सागर मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। अगर ये गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में सही बताएंगे। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल इज कार्डवाई। तो रूट को खा जाने वाला एक कीड़ा होता है जिससे निमेटोड बोलते हैं। तो रूट नॉट ये करता है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी करके इसे रोका जा रहा है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी किसका सबसे ज़्यादा है? इंसेक्ट का सबसे ज़्यादा है। हमारे धरती पे जितने भी जीव हैं ना, उसका 70% सिर्फ इंसेक्ट मिलते हैं। एनिमल वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम ए मैन मेड सीरियल। तो सीरियल कौन सा है? वो ट्रिटिकल है। वीट एंड राई का यूज करके बनाया गया था। कार्पिचेंको ने शायद सबसे पहले बनाया था। अगला क्वेश्चन है नेम द रिसर्च इंस्टीट्यूट वेयर इम्प्रूवमेंट वर्क ऑन द पोटैटो प्लांट बीइंग कैरिड आउट इन द इंडिया। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आपका वो शिमला पे है। CPRI बोलते हैं, शिमला में है, ठीक है। सेंट्रल है, देखिए यहाँ इंडियन दिया है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन वही सही है। वेक्जिलरी एस्टिवेशन कहाँ पे होता है? फैबेसी फैमिली मटर में होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, कोरोना होता है, ये सब देखने को मिलता है। अगला बॉटनिकल नेम ऑफ जूट प्लांट, क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद। कोरकोरस कैप्सुलैरिस है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है लॉस ऑफ सैप इन लिक्विड फॉर्म। तो देखिए क्या होता है, इपिथम टिश्यू होता है वहाँ पे रूट प्रेशर के कारण, हार्ट नाइट के अर्ली मॉर्निंग में, प्लांट के लीफ के टिप से वाटर का जो होता है ड्रॉप लॉस होता है, तो उसे हम गट्टेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन सनकेन स्टोमेटा सीनी। तो सनकेन स्टोमेटा मतलब कि जिनका स्टोमेटा बंद रहता है दिन के टाइम मोस्टली, तो सनकेन स्टोमेटा जीरोफाइट में मिलता है। हाइड्रोफाइट में स्टोमेटा मोस्टली एब्सेंट होते हैं, जो सबमर्ज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने पार्ट ए में 50 क्वेश्चन कर लिया। सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं, जल्दी से मैं पार्ट सेकंड भी लेके आता हूँ। आप सब ये वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ओके, चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे कुछ ही मिनटों बाद।